जी हां, ये तो बात थी इंडिया अलायंस की और भारत की बात भी हमने आपको बताई। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां 17 नवंबर को मतदान होगा, यानी आज से ठीक 10 दिन बाद चुनावी रण में सबका अपना अपना गणित है। एक एक सीट का कैलकुलेशन हो रहा है। बीजेपी इस राज्य में कई मोर्चों पर एक साथ काम में जुटी है। आज मैं आपको बीजेपी की कैसी रणनीति के बारे में बताऊंगा जो अगर सफल हो गई तो एक तीर से दो निशाने लगेंगे। पहला निशाना मध्य प्रदेश की सत्ता पर और दूसरा निशाना 2024 के चुनाव के लिए विरोधियों की एकजुटता पर। जी हां, आज से करीब एक हफ्ते पहले तारीख थी 31 अक्टूबर और जगह ग्वालियर का एक बड़ा होटल। इसी बड़े होटल के बंद हॉल में अमित शाह ने ग्वालियर और चंबल संभाग के नेताओं के साथ मीटिंग की। बीजेपी के एक बड़े नेता से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि बैठक में सिर्फ चुनिंदा लोग मौजूद थे, जिनकी संख्या 300 के करीब रही होगी। ये ऐसे नेता थे जो चुनाव में पार्टी के लिए जमीन पर मजबूती से काम करते रहे हैं, जो कि संगठन के लिए काम कर रहे थे। होटल के बंद कमरे में अमित शाह ने जीत का जो गुरु मंत्र दिया, उसे सुनकर आप पहली बार में चौंक सकते हैं, हैरान हो सकते हैं। लेकिन अमित शाह कि यही वो बात है जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सेहत पर असर डाल सकती है। अमित शाह ने बंद हॉल में जो स्क्रिप्ट पढ़ी, उसमें दो किरदारों का खास तौर पर जिक्र था। जी हां, ये किरदार कौन थे? तो इन किरदारों के बारे में मैं आपको बताऊं, जो बीजेपी के धुर विरोधी हैं, लेकिन इनके सहारे ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश में पासा पलटने का प्लान बनाया है। इनमें एक नाम है अखिलेश यादव, तो दूसरा है मायावती। जी हां, जो बीएसपी की सुप्रीमो है। ये दो बड़े चेहरे। कहा जा रहा है कि अमित शाह ने इस मीटिंग में इन्हीं दोनों पार्टियों को लेकर बात की। उन्होंने कहा जितना हो सके कांग्रेस को छोड़कर दूसरी पार्टियों की मदद करें। अमित शाह ने उदाहरण देते हुए समाजवादी पार्टी और बीएसपी का नाम लिया। उन्होंने कहा इनके प्रत्याशी कांग्रेस के वोट काटेंगे, जिससे बीजेपी की मदद होगी। ये बात अमित शाह ने कही। एक तरह से कहें तो अमित शाह मध्य प्रदेश में जीत के लिए एसपी बीएसपी के प्रत्याशियों को दाना पानी देने की बात कर रहे थे। लेकिन जब मीटिंग में अमित शाह ये बात कह रहे थे तो कुछ नेताओं को उनका इशारा समझ नहीं आया, जिसमें से एक नेता ने कहा कि एसपी बीएसपी के प्रत्याशी तो पहले से ही काफी पैसे वाले हैं, उनकी मदद भला कोई कैसे करे। तो इस पर अमित शाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जी हां, उन्होंने कहा कि नेता कभी पैसा खर्च नहीं करना चाहते, इसलिए इस चक्कर में मत पड़ना कि वो कितने पैसे वाले हैं। उनकी मदद करने से ही बीजेपी को फायदा होने वाला है। यानी सपा और बीएसपी के उम्मीदवारों को अगर बीजेपी के कैडर, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो मदद करेंगे तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। यह बात अमित शाह ने कही। अब आप सोचेंगे उत्तर प्रदेश के दोनों नेता मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए हथियार कैसे बन गए, तो इसे आपको समझाते हैं। अमित शाह जिस ग्वालियर चंबल संभाग पर जोर दे रहे थे, और दोनों इलाके उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। इस इलाके की कुछ सीटों पर एसपी और बीएसपी का असर देखा जाता है। यहां अगर बात करें 2018 की, तो 2018 में एसपी बीएसपी के असर को देखिए। सपा ने 1 सीट जीती इस इलाके में और बसपा ने 2 सीट जीती थी। पिछली बार के चुनाव में 5 ऐसी सीटें थी जहां एसपी दूसरे नंबर पर थी, जबकि 6 ऐसी सीटें थी जहां बसपा दूसरे नंबर पर थी। कुछ सीटों पर लड़ाई तो ऐसी थी जहां इन पार्टियों की हार का अंतर 2000 वोटों से भी कम था। 2018 में समाजवादी पार्टी ने जिन 52 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा था, वहां उसे 6% से ज्यादा वोट मिले, और बसपा ने 2018 में जिस सीटों पर चुनाव लड़ा था वहां उसे 5% से ज्यादा वोट मिले थे। यही वो आंकड़ा है जो अमित शाह की रणनीति को साफ करता है। यानी तस्वीर साफ है, अखिलेश और मायावती जितना ज्यादा जोर लगाएंगे, कांग्रेस का वोट मीटर उतना ही कमजोर होगा। और बीजेपी ने इसी फैक्टर को पकड़ लिया है। और मामला सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग तक सीमित नहीं है। अखिलेश यादव और मायावती की कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपना प्रत्याशी खड़ा करने की रही है अभी तक। अखिलेश यादव ने एमपी की 80 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें से 2 प्रत्याशी दूसरी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जबकि मायावती की तैयारी 178 सीटों पर कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने की है।
तो अब आप इस आंकड़े से तस्वीर और साफ होती जाएगी। सपा और बसपा भले ही अपनी लड़ाई को विस्तार दे, लेकिन जहां सबकी नजर है वो है ग्वालियर चंबल का इलाका। माना जाता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में जो बढ़त बनाता है, मध्य प्रदेश में सरकार उसी पार्टी की बनती है। 2018 में जब चुनाव हुए थे तो ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ था। इसलिए पार्टी इस इलाके में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और सियासत की भाषा में कहा जाए तो अखिलेश यादव और मायावती जैसे नेता बीजेपी का काम आसान कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव दमोह में थे, सुनिए कैसे कांग्रेस को जातीय जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने घेरा है। हम आपसे अपील कर रहे हैं, अगर दोनों दलों को आप गहराई से देखोगे तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा। और जब से पिछड़े, दलित और आदिवासी भाई जागरूक हुए हैं, तब से आपने देखा होगा ये बड़े बड़े राष्ट्रीय दल हैं, इनकी भाषा बदल गई है। यही कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी के बाद जाति जनगणना रोक दी, आप पुराना पता करिए, पुराने साथी लोग जो जानते होंगे, अंग्रेजों के जमाने में भी जाति जनगणना होती थी। अखिलेश यादव अकेले नहीं है, दूसरे छोर पर मायावती खड़ी है जो ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बन गई है। आज वह अशोकनगर में थी, सुनिए कांग्रेस के दलित प्रेम पर कैसे चुभने वाला वार मायावती ने किया। कांग्रेस पार्टी अपनी पिछड़े वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जिसने लागू नहीं किया, काका कालेश्वर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, आज वो चुनाव के दौरान पिछड़े वर्गों की वोट लेने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जातीय जनगणना की, मेरे ख्याल आप लोगों को इनकी हवाई बातों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मायावती तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव उस इंडिया गठबंधन की एक मजबूत कड़ी है जो बीजेपी की सियासी ताकत खत्म करने के हुंकार भरते हैं। ऐसे में सवाल समाजवादी पार्टी के सामने भी खड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि वो इसे किस नजरिए से देख रहे हैं। देश में सबसे बड़ी पार्टी और जिसके दमखम पे और जिसके अहंकार से अमित शाह चूर रहते हैं और चाणक्य की संज्ञा पाने वाले अमित शाह आज ये बोलना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तब जीतेगी जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अच्छा लड़ेगी। तो मतलब आपको जीतने के लिए भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जरूरत है। ये कह के आप बताना क्या चाहते हैं? असल में आप इंडिया गठबंधन से घबरा गए। उनकी कोई रणनीति नहीं है, वो एक फेंकू चाणक्य हैं। असलियत यह है कि उनकी नाक के नीचे हिमाचल और कर्नाटका दोनों हार गए, जहां पर मोदी जी अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे, जहां पे चाणक्य महोदय भी तथाकथित पहुंचे हुए थे। कुछ भी नहीं है। असलियत यह है कि अमित शाह जी ये चुनाव भी हारने वाले हैं, छत्तीसगढ़ भी हारेंगे, राजस्थान भी हारेंगे, तेलंगाना और मिजोरम भी हारेंगे। विधानसभा चुनाव में कभी कभी 100-200 वोट भी प्रत्याशी पर भारी पड़ जाते हैं। 2018 में देखा जा चुका है कि कैसे कुछ वोटों के अंतर से प्रत्याशियों की किस्मत बदल गई थी। ऐसे में यह जानना बड़ा महत्वपूर्ण है 2018 में कि अगर हम बात करें सीट, देखिए 45 3 से कम और 16 1 से कम। जी हां, प्रत्याशी ऐसे थे जिनकी हार जीत का अंतर 3% से भी कम था। 16 सीटें तो ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 1% से भी कम था। कहानी साफ है, अमित शाह ने बंद हॉल में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जो संदेश दिया वो मध्य प्रदेश में कमल खिलाने की मुहिम को सफल बना सकता है। हालांकि कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां अगर बीजेपी ने एसपी बीएसपी प्रत्याशियों के लिए ज्यादा जोर लगा दिया तो यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि कई जगह तो एसपी बीएसपी के प्रत्याशी ऐसे हैं जो बीजेपी छोड़कर आए हैं, ऐसे में मुकाबला बड़ा दिलचस्प बना हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।